इमेजिन कीजिए कि हमारा जो शरीर है वो एक किला है, किला की तरह है, ठीक है। तो किला में होता क्या है, किला में क्या होता है कि मान लीजिए बाहर से कोई दुश्मन, कोई शत्रु जो है हम पे अटैक नहीं कर रहा होता है, या फिर इंटरनल कोई शत्रु जो है अंदर से हम पे अटैक नहीं कर रहा होता है, तो क्या होता है, जितने भी सैनिक होते हैं वो कसरत करते हैं, वो व्यायाम करते हैं और वो जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, यानी एनर्जी इकट्ठा करते हैं, ठीक। जैसे ही अंदर से या बाहर से अटैक हुआ तो ये सैनिक लड़ने में चले जाते हैं, लड़ने में जुट जाते हैं, और जितना एनर्जी इकट्ठा करके रखा था, जितने भी गोला बारूद असला इकट्ठा करके रखा था, जितना ट्रेनिंग किया था इन्होंने, अपने आप को स्ट्रांग किया था, वो पूरा उसमें झोंक देते हैं। फिर क्या होता है, फिर ऐसा कुछ होता है कि वो जो सोल्जर्स हैं, जो चाहे अंदर या चाहे बाहर से लड़ रहे हैं, उनकी एनर्जी धीरे धीरे करके लूज होने लगती है। तो किला बर्बाद कब होता है, किला तब बर्बाद होता है जब सोल्जर लड़ते 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 लड़ते, या तो बाहर का या तो अंदर का दुश्मन, इस पूरे सिचुएशन में सैनिकों के खत्म यानी एनर्जी लेस होने से पहले तक खत्म नहीं होते हैं। यानी कि बाहर का दुश्मन अगर एंड टाइम से पहले खत्म हो जाए, यानी सैनिकों के मरने से पहले खत्म हो जाए, तो किला फिर से आबाद हो जाएगा। वैसे अंदर के दुश्मन अगर सैनिकों के मरने से पहले अगर खत्म हो जाए तो किला फिर से आबाद हो जाएगा। लेकिन बाहर और अंदर का जो दुश्मन होता है ये फतेह नहीं करता है। आप अब शरीर की अगर बात करें तो नॉर्मल किला की बात नहीं कर रहा हूँ, ये शरीर की बात है। वो बस वहां पे रहते हैं, कंसिस्टेंटली वो वहां रहते हैं, और धीरे धीरे करके आपके भीतर के सोल्जर्स मर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, फिर आपके अंदर वो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये सोल्जर्स दो लेवल पे होते हैं। एक तो व्हाइट ब्लड सेल्स में हमारे सोल्जर्स होते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम वाले जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमीडिएटली फाइट करते हैं। दूसरे सोल्जर्स होते हैं वो हर एक सेल के अंदर होता है, मतलब कहते हैं ना, हर एक जनता के अंदर एक आर्मी वाला है, हर एक जनता के अंदर एक सैनिक है, जो वक्त पड़ने पे जनता जो है सैनिक में कन्वर्ट हो जाती है, आर्म्स फोर्सेस के अंदर जो है वॉलंटियर करना स्टार्ट कर देती है। तो पहला वाला जो सिस्टम है वो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, जो WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू जो है हमारे बॉडी में घूमता रहता है। दूसरा वाला जो सोल्जर है वो है हमारे हर एक सेल के अंदर, टी सेल्स बोलते हैं, हर एक सेल के अंदर जो कंसाइंस, मतलब हर एक सेल की जो आत्मा है उसके अंदर का जो इम्यून सिस्टम, जो लड़ने की क्षमता है वो है। तो अब इसमें ये काम कैसे करता है, तो ये किला के तरह ही काम करता है। इसमें दो तरीके के फाइट्स चल रहे हैं। एक बाहर के फाइट्स, जो अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि इन्वेशन बाहर से होता है, तब वो बाहर के किसी एलिमेंट से लड़ता है। लेकिन दूसरा फाइट अंदर चल रहा होता है। मैं इस दूसरे फाइट की बात करता हूं पहले। दूसरा फाइट क्या है, स्ट्रेस। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आपके किले में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा तो सैनिक क्या कर रहे होंगे, अपना बॉडी बना रहे होंगे, व्यायाम कर रहे होंगे, खाना वाना खा रहे होंगे, और आराम से एनर्जी अपना कंज्यूम करके एनर्जी स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, पूरा स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही अंदर से कोई अनरेस्ट या किसी तरीके का कोई भीतर से ट्रेटर अगर अंदर से अटैक कर दे तो क्या होता है, वो सारे सैनिक जो है लड़ना शुरू करते हैं और एनर्जी लूज करना शुरू करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट में, एक रिसर्च में ये पता चला कि आप जैसे ही स्ट्रेस में आते हैं ना, तो आपके भीतर में कई तरीके के सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं, यानी अपने बॉडी को खत्म करने वाले बहुत सारे पदार्थ बनना स्टार्ट कर देते हैं। ये हॉर्मोन्स से हमारी बॉडी लड़ना स्टार्ट करती है। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। हर एक सेल जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, और जैसे ही हर एक सेल स्ट्रेस में आता है, क्योंकि हम स्ट्रेस में आ गए, वो क्या करता है, पूरा एनर्जी रिलीज करने लगता है। क्यों रिलीज करने लगता है, उसको लगता है कि कुछ फाइट करने की चीज है, और धीरे धीरे करके सेल्स के जो एनर्जी है, जो पावर है, वो कमजोर होना स्टार्ट करता है। ऐसे हालत में अगर बाहर से भी अटैक हो जाए तो आपके लिए बहुत घातक हो। इसीलिए ये पूरे कहानी, इस पूरे बक्कम बक्की के पीछे जो है, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि
अकॉर्डिंग टू रिसर्च डन ऑन द एनाटॉमी के ऊपर किया हुआ एक रिसर्च के आधार पे ये बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि आपके शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका के भीतर जो एनर्जी है, जैसे ही आप खुश होते हैं वो स्टोर होना स्टार्ट होता है, जैसे ही आप स्ट्रेस में जाते हैं वो रिलीज करना स्टार्ट होता है। और अगर आप स्ट्रेस में कंटिन्यूअस रहेंगे तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज होती रहेगी, जिसकी भरपाई आपके खाने से नहीं हो पाएगा। उस सिचुएशन पे अगर कोरोना की इस महामारी में आप इन्फेक्ट हो गए तो आपके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे लॉकडाउन में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुश रहने का कोशिश कीजिए। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी खुश रहने का कोशिश कीजिए, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो और ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने माइंड को बहलाने का। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेस में आएंगे तो आप अपने अंदर के जो फाइटर्स हैं ना, अपने अंदर के जो सेल्स हैं, जो फाइटर्स हैं, उनको आप बर्बाद कर देंगे, उनको आप और कमज़ोर बना देंगे। तो सोचिए एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है।